मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साथियों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी और इसका प्रश्नावली 1.1 को धज्जियां उड़ाने वाले हैं। तो चलो बिना बहस के क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको जानना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। अभी यूक्लिड चाचा कहना क्या चाहते हैं, चलो इसके बारे में जानते हैं। तो पहले आपको मैं एक बात बता देता हूँ कहने से पहले उनके, कि जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का बात आए तो आप उसके नीचे जरूर लिख देना ए बराबर BQ प्लस आर, ए बराबर BQ प्लस आर। अब ये ए बराबर BQ प्लस आर होता क्या है, चलो इसके बारे में जानते हैं। आपको तो भाग आता ही होगा बाबू हमारे, जैसे मान लो यहाँ पे 40 है और यहाँ पे आप 8 से भाग कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस प्रकार ही भाग करते होंगे, 8 5 40, 8 5 क्या हो गया 40। अब यहाँ पे इसको माइनस करते हो तो 40 में 40 का क्या आ गया 0। तो आपको पता ही होगा बाबू कि इस वालों को कहते हैं भाज्य, क्या कहते हैं भाज्य, और इस वाला पॉइंट को क्या कहते हैं बाबू, इसको क्या कहते हैं भाजक, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं बाबू भागफल, है ना। और ये जो हमारा छोटा भैया है इसे तो सबको पता रहता है, बच्चों को इसे क्या कहते हैं बाबू हमारे, तो आप बोलेंगे भैया शेषफल, बिल्कुल। अब देखो, आपको इतना तो पता है। अब देखो यूक्लिड चाचा जी का कहना क्या है, जैसे देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, इन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना, कहने का मतलब भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, ठीक है। अब प्लस में छोटे भैया को लगा देते हैं, प्लस शेषफल। अब देखो यहाँ जो शेषफल लिख दिया ना, तो इसी भाज्य जो है ना, इसी भाज्य को ए कहते हैं, क्या कहते हैं ए, और इसे क्या कहते हैं बाबू हमारे बी, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं क्यू, और इसे क्या कहते हैं आर। तो यानी कहने का मतलब हुआ भाज्य की जगह पे हम क्या रख सकते हैं ए, यानी ए बराबर बी, यानी यहाँ पे बी, यहाँ पे भाज्य का क्या होता है भागफल का क्यू, BQ प्लस आर हुआ ना बाबू। और यहाँ पे गुना में है तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ए बराबर BQ प्लस आर, ठीक है। तो यूक्लिड चाचा का क्रम क्या है, ए बराबर क्या होता है BQ प्लस आर। और एक बात और है उनका कहने का मतलब, ये जो आर का मान होता है ना बाबू, यहाँ पे 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 या 0 से बड़ा, यानी 0 से छोटा नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ है ना 0 लेस देन आर, यानी इसका कहने का मतलब है आर का मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा ही होगा, लेकिन b से छोटा होगा, लेस b, है ना। इसका मतलब क्या हो गया बाबू, जरा देखो b मार रहा है तीर r को, r मार रहा है तीर इसको, और बराबर भी दिखा रहे हैं, यानी कहने का मतलब r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, यानी है ना। अब b का मान जो होगा, देखो r से हमेशा बड़ा होता है, कहने का मतलब ये हुआ कि r का मान 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा रहता है बाबू r, है ना। b से क्या रहता है, हमेशा छोटा ही रहता है, ये सबको पता है। अब इतना पता हो गया, चलो। तो देखो जब भी यूक्लिड विभाजन की बात किया जाए तो क्या आ जाएगा ए बराबर BQ प्लस आर। अब देखो, अब यहाँ पे आप मान भी बैठा सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ए है तो ए के मान कितना है बाबू यहाँ पे, तो आप बोलेंगे भैया 40 तो है बीच में, तो लिख दो 40 बराबर। यहाँ पे बी का मान कितना है 8, क्या हो गया 8, यहाँ पे गुने क्यू का मान कितना है, तो बोलेंगे 5, अब प्लस आर का मान कितने हैं 0। अब देखो ये 0 आ गया ना, जब ये आपका r 0 हो जाएगा तो आपका यही b जो है ना, यही b जो है आपका मौसा बन जाएगा, बोले तो HCF बन जाएगा। याद रहेगा, जब b r का मान 0 आएगा तो r का मान 0 आएगा ना, तो उसी में का b जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो आप क्वेश्चन को हल करते हैं प्रश्नावली। तो देखो ये है प्रश्नावली 1.1 का, ये तीनों क्वेश्चन है। अब बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाता है, तो जिस प्रकार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार लिख दिया है। कोई दिक्कत, बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं, हमारे लिए तो खुशी की बात है। तो चलो इसको हल करते थे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला हल, देखो क्वेश्चन बोला क्या, सुनो, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, देखो आ गया ना चाचा जी हमारे। अब देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो जब भी इसका बात किया जाए तो चलो इसको पहले डिटेल में बनाते हैं। जब भी आपको पहला लिख रहा है हल लिखने के बाद आपको लिखना है बाबू, देखो इन दोनों में बड़ा कौन है, तो जो बड़ा है ना उसे ए कहते हैं, क्या कहते हैं तो ए कितना हो जाएगा बाबू हमारा 225, है ना। अब बी कितना हो जाएगा बाबू हमारा, तो भैया बोलेंगे 135, इतना लिख लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन, है ना, यूक्लिड विभाजन
एल्गो है ना रिद्म, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब देखो इसको आपने लिख लिया, उसके बाद डायरेक्ट नीचे लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो यहां तक लिखने के बाद आपको ए से देखो बी से ए में भाग करना है रफ में। चलो इधर कर लेते हैं बाबू हमारे। तो देखो आपके पास है ना सबसे बड़ा कौन है 225, 225 में आप 135 से भाग करना है। ठीक है, तो आपको तो भाग आता ही होगा, इस प्रकार आप भाग बनाते होंगे। देखो 135 से कम 135, अब इसको घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखो घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब देखो 12 यहाँ पे 2 से नहीं घटेगा तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे 1 में से गया 0, कोई दिक्कत। तो ये तो भाग हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए HCF। तो HCF जब तक 0 ना आए जब तक बनाते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे 90 है ना, तो फिर 90 को इसमें भाग करेंगे, यानी कहने का मतलब 90 को यहाँ पे लिखो, अब फिर से 135 में भाग कर दो। ठीक है, अब देखो 90 एकम 90 है ना, अब इसको घटाओ, 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गया, कितना बचेगा, तो 9 5 13, तो 9 4 13, 4 बचेगा। ठीक है, फिर भी 0 नहीं ना आया, अभी तक 0 नहीं आया, तो फिर से इस 45 से हम किस में भाग करेंगे बाबू, इस वाला 90 में। तो देखो 45 दूना 90, अब ये 0 आ गया ना, आर का मान 0 आ गया ना, इसका मतलब आर का मान 0 आया तो 0, इसका मतलब बी आंसर आपका हो गया। नहीं आंसर क्या हो गया HCF आपका 45। आंसर तो पता चल गया, लेकिन आप इसको यहाँ पे लिख दो। देखो ये आपका पहला है ना, तो पहला आपका ये ए हुआ, तो ये आपका बी हुआ, ये आपका क्यू हुआ, ये आपका आर हुआ। तो ए का मान कितना होगा बाबू पहला बेर में 225 बराबर बी क्यू, यानी कहने का मतलब 135 का गुना आपको 1 से करना है, यानी 135 गुने 1 प्लस आर का मान कितने बाबू तो 90। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है बाबू, आपको 135 बराबर है 135 बराबर 90 का गुना 1 से करना है, 90 गुने 1 प्लस आर के मान कितने बाबू 45। फिर से आपको तीसरा लाइन में क्या करना है बाबू 90, देखो बीच वाला को लिखना है 90 बराबर है ना, इनका क्या होता है बाबू गुना, तो 45 गुने 2 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पे आर का मान 0 है ना। अब देखो सब जगह में आर का मान बी और क्यू सब का मान रख दिया। अब यहाँ रखने के बाद देखो यहाँ पे 0 से ऊपर क्या है 45, 0 के ऊपर क्या है बाबू 45, तो मैं बोला ना 0, देखो जब 0 आएगा तो बी ही आपका आंसर हो जाएगा 45। तो देखो यहाँ पे 0 के ऊपर 45 है ना, इसका मतलब आपका HCF कितना हो गया, अतः है ना संख्या है ना 225, आप इसको भी लिख सकते हैं है ना, तथा 135 का HCF है ना 45 है। HCF बराबर कितना हो जाएगा बाबू 45 आंसर। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इसे, अतः HCF बराबर 45 आंसर। तो दोनों में से कोई आप लिख सकते हो। चलो अब बनाते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो देखो ये है दूसरा क्वेश्चन, तो इसको भी उसी प्रकार बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन संख्या, ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है हल। इसमें जो सबसे बड़ा है उसे ए मान लो आप, ए, तो ए कितना हो जाएगा 38,220। ठीक है, अब बी हमारा कितना हो जाएगा बाबू 196 है ना 196। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला यूक्लिड विभाजन से, तो यहाँ पे लिखना है यूक्लिड है ना विभाजन एल्गोरिथम से। अब इन चाचा का क्या कहना है बाबू, आपको तो पता है ए बराबर BQ प्लस आर। अब देखो अब इसको यहाँ पे मान रखने से पहले आपको इनसे इसमें भाग करना होगा, भाग तो आता ही होगा है ना। चलो तो यहाँ पे 196 से हम भाग करेंगे 38,220 में। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे 196 है, 2 बार पढ़ेंगे तो लगभग 400 में तनके बन के कम होगा, जबकि यहाँ पे 382 है। तो यहाँ पे अगर आप एक मरतबे लगाते हैं तो यहाँ पे 196 ही आएगा। चलो इसको करते हैं माइनस, तो देखो 12 में से 6 गया 6। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया 7, 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसमें से 1 लेंगे 17, 17 में से 9 तो आपको पता ही होगा, 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, और 2 में से 1 गया 1, 186। फिर आपको पता होगा इसके नीचे ये 2 आ जाएगा, यानी 1862। अब बताओ 196 के पहाड़ा कितना पढ़ेंगे तो है ना 1862 आएगा, तो लगभग आपको 9 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 196 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा
196 का पहाड़ा 9 यानी 109 से गुना करना है। चलो गुना करते हैं। तो देखो 9 छक 54 के 4 हासिल कितना हो जाएगा 5, 9 नमा 81, 81 5 86 के 6 है ना, हासिल कितना आ जाएगा बाबू 8, 9 एकम 9, 9 8 है ना 17, यानी 1764 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1764। चलो इसको घटाते हैं है ना, तो आपको पता होगा 12 में से 4 गया कितना बचेगा 4, अति बच गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा 9, 15 में से 6 गया 9 और 7 में 7 गया 0 0। ठीक है 12 में से 4 गया सॉरी 12 में से यहाँ पे 12 में से 4 गया 8 बचेगा बाबू, हमारा मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 12 में से 4 गया 8 है ना, उसके बाद यहाँ पे 15 में से 6 हो गया 9 और यहाँ पे 7 में 7 गया 0 0। अब देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। अब हमें पता है देखो पहले कई मरतबे लगाए थे 9 मरतबे तो लगाने दो ना, उसके बाद 196 का गुना अगर आप 5 से करते हैं ना तो 980 आएगा, गुना कर लेना आप लोग, भाग आना चाहिए। तो यहाँ पे 5 से लाएंगे तो कितना आ जाएगा 980। अब आप कहेंगे भैया ये तो एक ही बार में 0 आ गया, तो 0 आ गया ना तो लो ना यही आंसर होगा, जब एक ही बार में 0 आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा है ना 196 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ए बराबर ए आपका क्या हो जाएगा 38220, 38220 बराबर इन दोनों का क्या करते हैं बाबू गुना। तो यहाँ पे 196 गुने कितना है बाबू 195 और नीचे आर कितना आ गया है 0, एक कितना बन गया। तो 0 के ऊपर तो कुछ नहीं यहाँ पे, लेकिन 0 के ऊपर जब भी 0 आएगा तो यहाँ पे आपका बी ही आंसर हो जाएगा, यानी आपका ये बी क्या हो जाएगा आंसर। तो आप लिखेंगे अतः है ना HCF बराबर कितना आंसर हो जाएगा 196। कोई डाउट बोलेंगे भैया नहीं, तो चलो आगे चले। तो चलो अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन को हल करते हैं उसी प्रकार। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन संख्या आपको लिखना है, उसके बाद आपको हल लिखना है, हल लिखने के बाद आपको सबसे बड़ा वाला को ए लिखना है 867 और छोटा वाला को क्या लिखना है बी लिखना है। यहाँ पे बी जो है ना 225 दिया गया है, यहाँ पे 255 होगा 255। ठीक है अब देखो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोला है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बाबू यूक्लिड विभाजन है ना, विभाजन एल्गोरिथम से है ना। इन चाचा जी का नाम क्या है, तो ए बराबर BQ प्लस आर, यही ना है। चलो इनका मान रखने से पहले आपको इससे इसमें भाग तो देना होगा ना, चलो भाग से देखते हैं। तो यहाँ पे 255 को आपको किससे भाग करना है बाबू 867 में। ठीक है तो देखो आपको यहाँ पे लगेगा पहले 3 मरतबे, भाग तो आता होगा 3 मरतबे लाएंगे, तो यहाँ पे इसका मतलब 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, चलो करिए लेते हैं गुना। तो 3 से 5 15 के 5 हासिल 1, ठीक है। फिर 5 15 के 16 के 6 हासिल 1। अब 3 दूना 6 1 7, यानी कितना आ जाएगा 765। अब इसको अगर आप लोग हटाते हैं तो 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, शेष तो 0 नहीं आया, तो फिर 102 है ना, आपको क्या करना होता है 255 में 102 से भाग करना है, यही नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पे 2 मरतबे लगेगा, तो 102 2 दूना 100 200 और 2 दूना 4, यानी 200 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इसको आप घटाते हैं तो क्या बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, अभी भी 0 नहीं आया। तो फिर 51 में आप 51 से आप 102 में भाग करेंगे। अब आपको पता होगा 51 दूना क्या होता है 102। अब देखो 0 आ गया ना, तो इसका मतलब आपका यही आंसर हो गया। चलो इसी को लिखते हैं, एक 3 बार गया तो यहाँ पे 3 बार लिखेंगे। पहला बेर में ए आपका कितना है 867, तो 867 बराबर BQ, तो इसका गुना करो ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 255 गुने 3 प्लस नीचे वाला लिख दो 102। हर बार यही करना है आपको, ठीक है। दूसरा में क्या बाबू आपको 255 लिखना है, 255 बराबर 102 का गुना किससे होगा 2 से, तो 102 गुने 2 प्लस नीचे में क्या है 51। उसके बाद तीसरा में क्या लिखना है बाबू 102 बराबर 51 गुने 2, 51 गुने 2 प्लस 0। अब देखो यही 0 के ऊपर 51 है, क्या है 51, यही आंसर हो जाएगा। तो अतः HCF कितना हो जाएगा
अतः HCF बराबर 51 आंसर। चाहे मासा भी लिख सकते हैं, आपका मन, दोनों चलेगा। चलो अब देखते हैं बाबू इसका अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पहले समझते हैं। देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, आपको विषम पूर्णांक नहीं दिया है, आपको मानना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा ना, धनात्मक विषम पूर्णांक सम पूर्णांक कुछ भी आए, तो आपको उसको ए मानना है। क्या मानना है? ए। और इस ए है ना, ए के बराबर में आपको ये सब लाना होगा प्रूफ करके, ठीक है। यानी ए के बराबर में इसको लाने का मतलब हुआ, मान लो जैसे मान लो क्वेश्चन संख्या यहाँ पे बाबू 2 है, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 2, उसके बाद लिखते हैं हल, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं माना। क्या लिखेंगे? माना, है ना, कोई धनात्मक, है ना, माना हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? माना वह धनात्मक है ना विषम पूर्णांक ए है। अब देखो आपने ए माना है ना, इसका मतलब ए बराबर आपको ये सब लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? चलो अच्छा से सीखते हैं। तो देखो ए बराबर आपको ये लाना है, तो इसका मतलब कुछ समझते हैं बेसिक। ए बराबर आपको क्या लाना है? 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब जरा सोचो बाबू, ये ए बराबर सभी आपको ये लाना है, तो इसका मतलब ए बराबर ये 6 जो है आपका बी होगा, ये तो आपका क्यू है, ये आपका क्या है? आर है। इसका मतलब बी के मान पता है 6, बी का मान पता है ना, तो इसमें यहाँ पे लिखेंगे बाबू, है ना, यहाँ पे लिखेंगे बाबू बी बराबर, क्या लिखेंगे? बी बराबर आपके पास कितना है? 6 है। कितना है? 6। अब बताओ बी का मान 6 है, तो आर का मान कितना होगा? आर का मान कितना होगा? तो मैंने आपको बोला था, जब बी का मान 6 होगा तो आर का मान इससे छोटा ही होता है। तो छोटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके बराबर भी नहीं आता है। बी का मान हमेशा आर से बड़ा होता है, आर का मान बी से हमेशा छोटा होता है, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो सबसे पहले क्या माना है? धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, उसके बाद बी बराबर आपको 6 दे रखा है, तो आर का मान 6 से कम लेना है, 1 कम लेना है, 5 तक लेना है। अब आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन से, है ना, यूक्लिड विभाजन, है ना, एल्गोरिथम से। अब इन चाचा जी का क्या करना है आपको पता होगा, ए बराबर BQ + R, ठीक है। हर बार आपको देखो ए बराबर पहले आपने देखो, यहाँ पे देखो मैं एक बार लिखता हूँ, जब R बराबर आप 0 लेते हैं, क्या लेते हैं? 0। तो ए बराबर यहाँ पे बी का मान तो 6 हमको पते है, तो बी के मान क्या है? 6। क्यू का मान पता नहीं है, क्यू का मान क्यू रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 6q + R का मान क्या आ जाएगा? 0। तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, इसका मतलब ए बराबर क्या आ गया? 6q, है ना। अब मैं डायरेक्ट माने रख देता हूँ, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे 0 लिया, उसके बाद देखो अगर जब R का मान आप 0 ना लेके अगर आप 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? तो यहाँ पे 6q + 1 हो जाएगा ना, है ना। अगर R बराबर आप 2 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 2। अगर R बराबर 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 6q + 3। अगर R बराबर आप 4 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 4। अगर R बराबर अगर आप 5 लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 6q + 5। इसको समीकरण मान लेना है, माना ये समीकरण, है ना, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये क्या है? 6 है। अब देखो यहाँ तक करने के बाद, है ना, अब यहाँ तक करने के बाद आपको क्या लाना था? 6q + 1। तो देखो 6q + 1 आ गया बिल्कुल। उसके बाद 6q + 3, 6q + 3 कहाँ पे? यहाँ पे है। और 6q + क्या है बाबू? 5, तो 6q + 5 यहाँ पे है। तो लिखना है समीकरण, है ना, समीकरण 2, 4 और 6 से यह स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना का रूप होता है। आ गया तो होता है ना भाई। लिखना है समीकरण, है ना, 2, 4 तथा 6 से यह स्पष्ट है कि, है ना, कोई भी धनात्मक
विषम पूर्णांक 6 + 1 6 + 3 है ना, तथा 6 + 5 का रूप होता है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ज्यादा करना नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे आप इसको एकदम ही आसान से बना सकते हैं। तो चलो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, धन्यवाद।